हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए तो आपको पता होगा कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी क्लास अपलोड कर दी है, जहां हमने मीन, मीडियन एज वेल एज मोड पे डिटेल डिस्कशन कर लिया था और साथ ही साथ मीन, मीडियन, मोड का रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से प्रेजेंट होगा, उस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है। आज की जो हमारी क्लास है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, एसएससी, सीजीएल, जेएसओ, यूजीसी, नेट, सीए, सीडब्ल्यूए, एमकॉम एंट्रेंस, यूपीपीएससी, हर एक एंट्रेंस लेवल के लिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं रिलेटेड टू मीन, मीडियन एंड मोड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करते हैं। मोर और लेस हमने हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं डिस्कशन किया हुआ है अपनी पहले की क्लासेस में, बट यहाँ पे हमने उसकी एक समरी बना दी है सो दैट ये सारे के सारे पॉइंट्स आप यहाँ से रिटेन करके रख पाओ। अगर आपने हमारी कोई क्लास मिस की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है। वहां जाकर के आप इसकी सारी क्लासेस कवर कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, जहां हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में नो डाउट तीन चीज़ें हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। और मीन में भी तीन चीज़ें हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। सब पे आपको इंडिविजुअल क्लास मिल जाएगी, सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू अरिथमेटिक मीन। पहला पॉइंट है, इट इज कंसिडर्ड एन आइडियल एवरेज। ये तो हमें पता है कि मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, ये हमने मीन की क्लास में बताया भी था। बट सबसे बेस्ट एवरेज किसको माना जाता है, आइडियल एवरेज किसको माना जाता है, अरिथमेटिक मीन को। नेक्स्ट, इट इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो, अगर सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो तीन चीजें होती है उसमें, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। बट मीन में भी तीन चीजें होती है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सबसे बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी किसको माना जाता है इन सब में से, अरिथमेटिक मीन को। नेक्स्ट, इट पजेस मेनी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमने अरिथमेटिक मीन का जब फॉर्मूला डिस्कस किया था तो वहां हमने सारे के सारे फॉर्मूले पे डिटेल डिस्कशन किया है एंड वहां हमने देखा था कि सब में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन हो रहा है। इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। इस पॉइंट पे हमने डिटेल डिस्कशन किया था जब हमने फीचर्स पे डिस्कशन किया था ऑफ गुड एवरेज। एंड लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज ओपन एंड क्लासिफिकेशन, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हमने जैसे बताया कि हमारे पास दो तरह की सीरीज होती है, एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव। देखो ये कौन सी सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। और इंक्लूसिव में क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इंक्लूसिव में बेसिकली दोनों लिमिट इंक्लूड होती है पर्टिकुलर क्लास में, बट एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि जो अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास की लोअर लिमिट बनती है। क्लियर? तो हमसे यहाँ कह रहा है कि इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे पास वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया होगा, मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। मतलब अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो इंक्लूसिव सीरीज से हम कभी भी मीन का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आपको पहले इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में और तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं किसका, मीन का। अब देखो, ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इंक्लूसिव सीरीज। क्लियर? तो अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है तो पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, एक्सक्लूसिव सीरीज में, और तब आप सीरीज के मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 5 रेलेवेंट पॉइंट है रिलेटेड टू मीन। सबसे पहला ये आइडियल एवरेज है, मतलब मीन में सबसे बेस्ट मीन कौन सा है, अरिथमेटिक मीन। सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे बेस्ट कौन सा है, अरिथमेटिक मीन। इसमें मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है और साथ ही साथ ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन दैट इज इंक्लूसिव सीरीज से कभी भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। पहले आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में इसको कन्वर्ट करना होगा और फिर ही आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में देखो लिखा है, इट इज इंपोर्टेड इन अ सीरीज हैविंग आइटम्स ऑफ वाइड डिस्पर्शन। जहां बहुत वाइड डिस्पर्शन होगा वहां सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। वाइड डिस्पर्जन मतलब जैसे मान लो एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है 4, एक वैल्यू है 64, तो ये वाइड डिस्पर्जन है और इस केस में ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जब हम कैलकुलेट करते हैं मीन। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर।
अगर इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं। एवरेजेस ऑफ प्रपोर्शन, परसेंटेजेस एंड कंपाउंड रेट्स आर कंप्यूटेड बाय ज्योमेट्रिक मीन। अगर हमें क्या क्या चीजें निकालना है, प्रपोर्शन मतलब सिंपली क्या हो गया 1:2:3। परसेंटेजेस या कंपाउंड रेट्स का एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। एंड लास्ट वन इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड बाय ज्योमेट्रिक मीन। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ आपको चेक करनी है तो वो भी आप ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से चेक करते हो। ये सारे पॉइंट्स मगअप करने वाले हैं, साथ ही साथ आप इसको लर्न करते चलना कि फर्स्ट वन इज कि ये वाइड डिस्पर्शन के लिए रेलिवेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के लिए रेलिवेंट है, प्रपोर्शन, परसेंटेजेस एंड कंपाउंड रेट्स के एवरेजेस के लिए ज्योमेट्रिक मीन ज़्यादा इजी मेथड पड़ता है। एंड लास्ट वन इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि अगर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करना है तो वो भी हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, विद हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन में देखो हमने लिखा है इट इज यूजफुल इन केसेस वर टाइम, स्पीड, वैल्यूज गिवन इन क्वांटिटीज, रेट एंड प्राइसेस आर इन्वॉल्व्ड। तो हार्मोनिक मीन जैसे जनरली हमने देखा है कि जब हम लोग डिस्टेंस, स्पीड की बात करते हैं तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट मीडियन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। देखो मीडियन की अगर बात करें तो क्योंकि मीडियन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, और लेट्स से जब हम सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, मान लो ये ऑब्जर्वेशन हम ना भी कंसिडर करें तो भी क्या मीडियन अफेक्ट होगा, नहीं। तो मीडियन सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। अगर हम सैम्पल के बेसिस पे भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे भी मीडियन कभी अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मीडियन मतलब क्या होता है, किसी भी सीरीज का मिड पॉइंट। एंड लास्ट वन इज इट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अगर हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज दिया है, लेट्स से 0, 9, 10, 19, 20, 29, और हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 1, 2, 3, तो इसकी हेल्प से बहुत ही ईजिली आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। आपको इसको कन्वर्ट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो मीडियन में सिर्फ 3 ही पॉइंट है कि ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस नहीं होता, ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होता, एंड साथ ही साथ ये ओपन एंड क्लासिफिकेशंस के लिए, दैट इज इंक्लूसिव सीरीज के लिए एप्रोप्रिएट मेथड है। एंड लास्ट वन इज मोड, मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर सबसे पॉपुलर मेजर की बात करें तो वो कौन सा है, मोड। इसमें भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि अगर मैथमेटिकल प्रॉपर्टी की बात करें जहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला यूज़ करना होता है, और अगर हम मोड की बात कर रहे हैं तो मोड में तो किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करना पड़ता, बस जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है या मैक्सिमम नंबर टाइम्स जो अकर कर रहा है वही मोड बन जाता है। एंड लास्ट वन इज इट इज़ अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, कि अगर आप सैम्पल की हेल्प से मोड का कैलकुलेशन कर रहे हो तो नो डाउट मोड अफेक्ट करेगा। रीजन बीइंग कि आपने जो सैंपल लिया है हो सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, क्लियर। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से हमारा मोड अफेक्ट होगा। तो ओवरऑल मोड में 3 चीज़ें थी कि पहला पॉपुलर मेजर है, दूसरा कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, और तीसरा सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आप रिटेन कर लेना, एक तरह से कह लो कि ये मगअप करने हैं, सो दैट एग्जाम में हम बहुत ही ईजिली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। अब हमारे पास सिर्फ पार्टीशन वैल्यूज़ की ही क्लास बची है। जैसे ही हमारा पार्टीशन वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा, हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम उसके एमसीक्यूज कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको आज के टॉपिक पे कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।